वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 और 7.6 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज मैं 7.6 के उन्हीं क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको मैंने एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाए थे। नाउ द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें हम सपोज कर लेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो x की वैल्यू एक तरह से आ गई आपके पास साइन t। अब इसका डेरिवेटिव लिया dx इज इक्वल टू कॉस t dt। अब वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, साइन इनवर्स x की जगह t पुट करा तो दिस विल बिकम t स्क्वायर और आपके पास dx की वैल्यू आ गई है कॉस t dt। कॉस टी डी टी। अब यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। मैंने उस दिन भी बताया था कि हम आई लेट को कंसिडर करते हैं, जिससे हम बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दिस विल बिकम योर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल इज़ द सेकंड फंक्शन। सो अब इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होना, फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी का होल इंटीग्रल। ये आपके पास आएगा। अब इसका हो जाएगा टी स्क्वायर, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस डेरिवेटिव इसका है टू टी। टू को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है अंदर टी, और कॉस टी का 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, कॉस टी का साइन टी इंटू डी टी। अब इसको फिर किया टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, यहाँ पे फर्दर बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, इंटीग्रेशन साइन टी का होता है माइनस कॉस टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म 1 इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी। ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इसको हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस और माइनस प्लस 2t कॉस टी और देन अगेन माइनस 2 कॉस टी का साइन टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। दिस इज़ द आंसर। अब इसमें हमें t को रिप्लेस करना है। t आपके पास है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे आपने टी स्क्वायर की जगह लिखा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन t आपके पास x है, यहाँ पे x आ गया प्लस 2 साइन इनवर्स x। कॉस t को हम रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 2 साइन टी एक्स है माइनस 2x प्लस सी। ये रिप्लेस करना आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आपका क्वेश्चन प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप इन्वर्स ले रहे हो तो इन्वर्स को वापस चेंज करना मस्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। इलेवेंथ क्वेश्चन में आपके पास है x कॉस इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम कॉस इनवर्स x को t मानते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी। साथ साथ हम इस लाइन से cos x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी cos t, राइट। अब इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। ये वैल्यू आपके पास है माइनस डी टी के, x आपके पास है cos t के और cos इनवर्स x है t के, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos t और माइनस बाहर आ गया इंटू डी टी। नाउ यू विल अप्लाई द बाय पार्ट्स। माइनस को बाहर रखा, t cos t का साइन t माइनस डेरिवेटिव t का 1 इंटू कॉस टी का साइन टी इंटू डी टी। ये आ गया आपके पास। अब फर्दर बाय पार्ट्स लगा देते हैं इसके अंदर, सॉरी बाय पार्ट्स नहीं, फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस टी साइन टी माइनस और माइनस प्लस और साइन टी का माइनस कॉस टी, तो वापस माइनस आ गया माइनस कॉस टी प्लस सी।
अब हमें फिर रिप्लेस करना है साइन या इसको टी को, तो टी आपके पास है कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी को हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, वो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, और कॉस टी आपके पास एक्स के इक्वल है प्लस सी। दिस इज़ द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। नाउ द 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है आपका एक्स इज एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपके पास दिस विल बिकम द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स का tan x इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम x tan x माइनस tan x का क्या होता है log ऑफ sec x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x। दिस वन इज योर 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं साथ में। 1 को फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट होगा, दिस विल बिकम द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म हो गई tan इनवर्स x इंटू एक्स 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर 1 का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू डी एक्स। अब ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस हमने इसके अंदर लेट करा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आपके पास x dx इक्वल टू डी टी बाई 2। इसका जो 2 था यहाँ पे उसको नेक्स्ट स्टेप पे मैं दिखा देती हूँ। तो x dx इक्वल टू डी टी बाई 2 ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया और ये हो गया log ऑफ t 1 अपॉन में t इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस सी। अब आपने इसको रिप्लेस कर दिया t को, tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 14th क्वेश्चन। फोर्टीन क्वेश्चन है आपका x log ऑफ x का होल स्क्वायर, x log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आई लेट के अकॉर्डिंग log फंक्शन विल बिकम योर फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक विल बिकम सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म लिया हमने log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर ट्वाइस log ऑफ x का इंटू 1/x, ठीक है, और उसका x का इंटीग्रेशन इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ये आ गया। अब यहाँ पे आपका एक x से एक x कट गया, 2 से 2 कट गया, राइट। अब आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस, अब log x और x बचा है, यहाँ पे आप फर्दर बाय पार्ट्स लगाते हैं। log x विल बिकम अगेन द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म 1/x और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, अंदर खाली x बचा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये फिर हो गया प्लस सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, बाहर माइनस को अंदर ले जाएंगे। दिस विल बिकम log ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस और माइनस प्लस 1/2 और 2 1/4 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दिस विल बिकम द आपके पास ये हो गया 14th क्वेश्चन। नाउ द 15th क्वेश्चन।
15th क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू आइलेट दिस विल बिकम द फर्स्ट टर्म एंड दिस विल बिकम द सेकेंड टर्म। अब इसमें हमारे पास लिया हमने फर्स्ट टर्म लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का एक्स, ये आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस ऊपर से x को कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इसको साथ साथ एलसीएम ले लिया, ये 3 हो गया अपॉन में 3 और ये x था, x से x कट गया इंटू डी एक्स। अब आपके पास हो गया लॉग ऑफ x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 3 का हो गया 3x प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई कर दिया, लॉग ऑफ x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया 15th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट आपके पास है एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन। इन दिस आपके पास कुछ आइडेंटिटी यूज़ होती हैं जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल की, दैट इज़ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये है। ठीक है, अब इसमें आपके पास अगर ये पूरे का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो बहुत लंबा मेथड है। आइडेंटिटी कैसे आती है मैं आपको वो बता रही हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसको अगर हम स्प्लिट अप कर सकते हैं इस तरह से, तो इसमें अगर हम एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग आपके पास दिस विल बिकम द फर्स्ट टर्म, दिस विल बिकम द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स प्लस ये आपके पास आई था ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब एक टर्म माइनस की एक टर्म प्लस की, बोथ गेट कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो दैट मीन्स इस आइडेंटिटी की डेरिवेशन है ये ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। आपके पास आगे वाले क्वेश्चन बाय पार्ट्स में यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपके पास दे रखा है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो सीधा इसका आंसर कितना हो गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। 17 क्वेश्चन है एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी डिराइव करनी पड़ेगी। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपके पास x इंटू ई की पावर x है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर इसमें ई की पावर x को एक तरफ लिखते हैं और x के साथ +1 -1 करते हैं अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये हो गया आपके पास ई की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे एक फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया ई एक्स ब्रैकेट में है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स। नाउ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे भी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ हो गई है, दैट इज ई की पावर x अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस सी। डायरेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ई की पावर x, दैट इज द 18th क्वेश्चन, ई की पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स।
ये दे रखा है। अब इसमें हम थोड़ा सा आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं। ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिखते हैं, साइन 2x की आइडेंटिटी, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज एन आइडेंटिटी ऑफ कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हमने लिखा। अब इसको हमने फिर स्प्लिट अप किया, ई की पावर एक्स, इसको हमने लिखा 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, एक कॉस एक्स बाय 2 एक कॉस एक्स बाय 2 से कट गया। अब आपके पास क्या बचा है, ई की पावर एक्स 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2 टेन एक्स बाय 2। ठीक है, अब आपको पता है कि टेन एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव कितना है, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, और साथ में जो एक्स बाय 2 है उसका इंटू 1 बाय 2, तो वो 2 नीचे ऑलरेडी दे रखा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा इसका, दैट इज ई की पावर x इंटू टैन एक्स बाय 2 प्लस सी। यानी कि हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है फर्स्ट टर्म और उसका डेरिवेटिव, बिना उसके आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास दे रखा है 19th क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो सीधा इसका आंसर डायरेक्ट आ गया आपके पास, दैट इज ई एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस 3 इंटू ई की पावर x अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसको हम कैसे स्प्लिट अप करेंगे, -3 जो है ऊपर उसको मैं x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकती हूँ, 3 को मैंने 1 और 2 में स्प्लिट अप कर लिया, दैट्स इट। अब इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमने 3 को स्प्लिट अप कर दिया -1 -2। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x dx। अब एक x माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया। नाउ 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x dx। अब 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है, -2 अपॉन में x माइनस 1 का होल क्यूब, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, 21st क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि उसमें जो ट्रिक यूज़ हो रही है जिस हिसाब से हमें कर रहे हैं उसके लिए हमें दोबारा सॉल्व करना पड़ता है उसको, इस वजह से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये देखिए 21st क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x साइन एक्स। यहाँ पे ई की पावर 2x है, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफर है। हम इस क्वेश्चन को आई लेके करते हैं, आई फॉर इंटीग्रल, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने आई सपोज कर लिया। यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाया, दिस विल बिकम द फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बिकम द सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। अब ये हो गया आपके पास ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/2 बाहर निकाल दिया। यहाँ पे फिर बाय पार्ट्स यूज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड, तो cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म, cos x का डेरिवेटिव कितना है, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ लिखा, माइनस से ये प्लस हो गया, इंटू ई की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपके पास, ई की पावर 2x, आई के साथ चल रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, साइन एक्स माइनस 1/2
और 2 1/4 हो गया, 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4, ये 1/2 अंदर गया और ये वाला 2 मिलके 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखिए जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वापस वहीं पे पहुँच गए, तो इस वाली वैल्यू को हम वापस आई ले सकते हैं क्योंकि आई से स्टार्ट हुआ था। अब ये वाला आई क्या हो गया, आई, और ये 1/4 आई है तो आई प्लस i/4 इधर आ गया, इज इक्वल टू ई की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 4i प्लस आई 5i/4 हो गया, इज इक्वल टू ई की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस सी। अब जो 5/4 था उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, i इज इक्वल टू 4/5, पूरे के साथ 4/5 कर दिया, ई की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस सी। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो यूज हो रहा है उसके हिसाब से हमारे पास सेम फंक्शन दोबारा रिपीट हो गया है बाय पार्ट्स का, तो उसको हम आई लेके करते हैं, वी विल टेक इट एज एन इंटीग्रल। लास्ट क्वेश्चन 22nd, क्वेश्चन देखिए बाय पार्ट्स का। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास दे रखा है इंटू डी एक्स। हमने x को लिया tan थीटा, ठीक है, तो dx हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस किया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये आइडेंटिटी किसकी है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan साइन 2 थीटा की इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन और साइन वर्स कट गया, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपका ये सिंपल बाय पार्ट्स बन गया जो आपने ऑलरेडी पीछे भी करा है। 2 को बाहर लिया, इसमें फर्स्ट फंक्शन आपका थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा विल बिकम द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट टर्म इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म, थीटा का डेरिवेटिव 1, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा इंटू डी थीटा। अब ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस सी। ठीक है, अब थीटा को फिर रिप्लेस करेंगे, थीटा किसके इक्वल है आपके पास, दैट इज tan इनवर्स x, tan थीटा x के इक्वल है माइनस लॉग ऑफ सेक थीटा। अब सेक थीटा के लिए हमें आइडेंटिटी को फिर डिराइव करना पड़ेगा क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू नहीं है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा कितना x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसके साथ साथ हमारा रूट है तो रूट के साथ क्या हो जाएगा, इसको हम पावर को ऊपर ले जाएंगे, x tan इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ, पावर जाएगी तो 1/2 बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। ये आइडेंटिटी मैंने डिराइव करी थी यहाँ पे, जो यहाँ पे पुट करी है, राइट। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बाय पार्ट्स आपका किस तरह से सॉल्व होना है। आगे वाले क्वेश्चन जो 23rd और 24th MCQ वो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब में आपने एक्स क्यूब को t माना तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा आपके पास, राइट। और दूसरे वाले में आपके पास e की पावर x है, एक टर्म है, साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा है sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। होप आप लोग कर लेंगे, आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर कहीं पे कोई समझ नहीं आया तो आप अपने कमेंट दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।